दोपहर के 12 बजे एप्लीकेशन के कंप्यूटर के सेशन में। तो जल्दी से फटाफट से सभी स्टूडेंट्स एक बार सेशन में आ जाइए ताकि हम लोग शुरू कर सके अपने आज की प्यारी सी सेशन को। और आज हम अपनी एमएस ऑफिस का समापन भी करते हैं ना। मैं आपको एमएस ऑफिस से रिलेटेड क्या क्या चीजें देने वाली हूं अभी थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा। छोटा सा सेशन है, ज्यादा बड़ा नहीं है, तो इसलिए केवल और केवल ध्यान देना है, ठीक है। हाँ जी बच्चा, क्लास स्टार्ट हो चुकी है आप सभी की, तो जल्दी से आप सभी को आ जाना है, ठीक है। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। कल क्लास नहीं हो पाई थी मैम, कल क्लास क्यों नहीं थी बच्चा? एक ना बैच आया है, मतलब एक स्टूडेंट, कुछ स्टूडेंट्स का बैच था जिसको मेरे को कल लेना था, इस वजह से आपकी नहीं होगा। एसएससी सीजीएल का बैच है ना, उसमें क्लासेस ले रही थी मैं। कल इंट्रोडक्शन था, इस वजह से आप लोगों का कल का क्लास नहीं हो पाया, बट हाँ आप कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। अब मैंने उनका रोक दिया, मैंने कहा नहीं पहले मैं इनका करवाता हूँ। चलिए जी, तो जल्दी से सभी लोग आ चुके। गुड आफ्टरनून बच्चा, गुड आफ्टरनून, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। हाँ जी, कब तक कंप्लीट हो जाएगा? बस हो ही गया आपका, तो 2-3 चैप्टर बचे हैं, खत्म बात। आपने 80% कवर कर लिया है, ठीक है। मैम कल क्लास क्यों नहीं हुई थी बताया मैंने। ओके, मैं सारी टिप्स दूंगी, बट अभी थोड़ा सा शांति पकड़ के आप पूरा ध्यान बोर्ड पर रखना। ज्यादा लंबा लेक्चर है नहीं, मिस पावर पॉइंट कुछ पूछता ही नहीं है। मैं आपको एडिशनल में क्या क्या दे दूंगी मैं वो भी बता दूंगी आज के सेशन में। हाँ जी, सभी को आ जाना है, शुरू करते हैं। तो पार्ट 8 करेंगे, और पार्ट 8 के अंदर मैं आपको एमएस पावर पॉइंट के बारे में बताने वाली हूं, ठीक है। पार्ट 8 के अंदर हम लोग एमएस पावर पॉइंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। एमएस पावर पॉइंट जिसको माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट भी कहा जाता है। एमएस पावर पॉइंट जिसको माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट भी कहा जाता है। सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर आ जाता है आपका क्या? प्रस्तुति बनाने के लिए, प्रस्तुतिकरण के लिए, प्रस्तुति बनाने के लिए, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए एमएस पावर पॉइंट का इस्तेमाल किया जाता है। किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? प्रेजेंटेशन को बनाने के लिए। सेकंड पॉइंट इसके अंदर आ जाएगा, क्या फाइल एक्सटेंशन होती है, कैसे पहचानोगे कि ये फाइल एमएस पावर पॉइंट की है या नहीं। फाइल एक्सटेंशन कैसे पहचाना जाए बच्चा? अभी कमेंट नहीं, अभी आप कमेंट करोगे कब मैं बताती हूँ। 12:40, आज मैं 12:40 पे आपको पूरी छूट दे दूंगी, ठीक है। पर उससे पहले बातें मत करना। 12:40 पर आपकी जो भी समस्याएं हैं वो आप बता देना। मैम प्रैक्टिकल कंप्यूटर दिखाओ, बच्चा मैंने करवाया तो था, स्क्रीन कट हो जाती है रोटेट करने पर। ओके, चलिए 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 चलिए, चलो आ जाओ। पहले आप जो भी बातें, देखो जो भी जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर है ना, अभी रुक जाओ। आप 12:40 पर अपनी बातें रख सकते हो, पर उससे पहले बिल्कुल भी मत बोलना, क्योंकि मैं देख ही नहीं पाऊंगी कि फिर क्या फायदा। 12:40 पर आप बोलना, डेफिनेटली मैं आपकी बात सुन लूंगी। फाइल एक्सटेंशन की मैं अगर बात करती हूँ तो 2007 से पहले एमएस पावर पॉइंट की फाइल एक्सटेंशन थी .ppt। 2007 और 2007 के बाद से इसकी फाइल एक्सटेंशन हो गई .pptx। इसमें x का मतलब क्या होता है? तो ये एक्सटेंडेड फाइलें होती हैं। इसमें x का मतलब क्या होता है? ये एक्सटेंडेड फाइलें होती है, एक्सटेंडेड वर्जन। इसमें और भी चीजें ऐड की जाती है, ठीक है। तो ये हो जाती है आपकी फाइल एक्सटेंशन। और कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं जो इसके अंदर पूछा जाता है, ठीक है। तो एमएस पावर पॉइंट पर जिस जगह लिखा जाता है, एमएस पावर पॉइंट पर जिस जगह लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं? तो एमएस पावर पॉइंट पर जिस जगह लिखा जाता है उसे स्लाइड कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं? तो उसे स्लाइड कहा जाता है, या उसे स्लाइड कहते हैं। ओके, आगे चलो। मिनिमम जूम, मैक्सिमम जूम कितना होता है? एमएस पावर पॉइंट का मिनिमम जूम कितना होता है? एमएस पावर पॉइंट का मैक्सिमम जूम कितना होता है? तो मिनिमम जूम इसका होता है 10% और मैक्सिमम जूम इसका होता है 400%। अभी पहले केवल समझ लो, ठीक है, फिर मैं एक बार बता भी दूंगी आपको सारी चीजें ओपन करके।
कि किसके अंदर क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, ठीक है, सारी चीजें क्लियर। इसका इस्तेमाल किस किस में किया जाता है, तो इसका इस्तेमाल MS पावर पॉइंट का यूज या काम सेमिनार बनाने के लिए, सेमिनार के लिए, प्रेजेंटेशन को क्रिएट करने के लिए, स्कूल में स्मार्ट क्लासेस के लिए, इन सभी चीजों के लिए MS पावर पॉइंट का यूज किया जाता है। किसका? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का यूज किया जाता है। MS पावर पॉइंट में जो पेज ओरिएंटेशन होता है, MS पावर पॉइंट में जो पेज ओरिएंटेशन होता है, मतलब किस प्रकार का पेज, किस प्रकार का होता है ओरिएंटेशन, पेज का प्रकार, तो पेज होता है लैंडस्केप मोड में। पेज किस प्रकार में होता है, तो ये होता है लैंडस्केप मोड में। लैंडस्केप का मतलब होता है जिसकी लंबाई कम होती है और चौड़ाई ज्यादा होती है, ये होता है लैंडस्केप मोड, ठीक है। तो लैंडस्केप मोड में होती है स्लाइड, पेज क्या, स्लाइड ही कहोगे, जिस जगह आप लिखते हो इसको स्लाइड कहा जाता है। तो ये तो नॉर्मल चीजें हो गई। अगर मैं MS पावर पॉइंट की बात करती हूँ, कुछ और एक्स्ट्रा और एडिशनल चीजों को भी यहां पर देख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें आता है भाई स्लाइड शो किसे कहते हैं, व्हाट इज स्लाइड शो। स्लाइड शो के बारे में इसमें पूछा जा सकता है। तो जब फुल स्क्रीन कर एक के बाद दूसरी, फुल स्क्रीन पर एक के बाद दूसरी, फुल स्क्रीन पर एक के बाद दूसरी स्लाइड का चलते रहना स्लाइड शो कहलाता है। और स्लाइड शो की शॉर्टकट की होती है F5। अगर आप वर्तमान मतलब करंट आप किसी स्लाइड पर रुक गए और आप वर्तमान स्लाइड से स्लाइड शो करना चाहते हैं, मतलब प्रेजेंट स्लाइड से अगर आप वर्तमान स्लाइड से स्लाइड शो को शुरू करना चाहते हैं, तो उसके लिए कंट्रोल के साथ F5 शॉर्टकट की का इस्तेमाल होता है। भाई स्लाइड शो तो ये तो शुरुआत से चलती है, स्टार्टिंग से, जीरो, पहली वाली फाइल से लेकर ये शुरुआत से होती है, और ये वर्तमान से होती है। शुरुआत से अगर आप स्लाइड शो चाहते हैं तो F5 का इस्तेमाल होता है, और वर्तमान की स्लाइड से अगर आप स्लाइड शो चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ F5 का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है? आगे चलते हैं। इसके बाद आपसे पूछ सकता है कि भाई स्लाइड शॉर्टर व्यू किसे कहते हैं। इसके बाद वो आपसे कह सकता है कि स्लाइड शॉर्टर व्यू किसे कहा जाता है, ठीक है। स्लाइड शॉर्टर व्यू किसे कहा जाता है, तो स्लाइड शॉर्टर व्यू होता है जब एक ही पेज पर, जब एक ही स्क्रीन पर बनाई गई, जब एक ही स्क्रीन पर सभी स्लाइड को एक साथ, जब एक ही स्क्रीन पर सभी स्लाइड को एक साथ दिखाया जाता है, एक साथ दिखाया जाता है, तो उस व्यू को स्लाइड शॉर्टर व्यू कहते हैं। ऑल slide visible in a screen, मतलब एक ही स्क्रीन पे आपने जितनी भी स्लाइड बनाई थी वो सारी स्लाइड आपकी दिखा दी गई। उस पेज को या उस व्यू को स्लाइड शॉर्टर व्यू कहते हैं। इसमें आप आसानी से स्लाइड को डिलीट कर सकते हैं, इसमें आसानी से स्लाइड को डिलीट किया जा सकता है, कोई नई स्लाइड इंसर्ट हो सकती है, आप इसको ऊपर नीचे मतलब असेंडिंग ऑर्डर में लगा सकते हैं। तो ये सारे काम स्लाइड शॉर्टर व्यू के अंदर हो जाते हैं।
स्लाइड शॉर्टर व्यू किसे कहते हैं, काफी बार पूछता है, अलग अलग तरीके से भी पूछता है, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे, चलिए। इसके बाद एक होती है मास्टर स्लाइड। आपसे ये भी पूछ सकता है कि भाई मास्टर स्लाइड किसे कहते हैं, या मास्टर स्लाइड का काम होता क्या, मास्टर स्लाइड किसे कहा जाता है, या मास्टर स्लाइड का काम क्या होता है। बताओ मास्टर स्लाइड क्या होती है, किसे कहा जाता है। बच्चा अभी कमेंट क्या कर रहे हो आप। फेल होने पर कोई पूछेगा नहीं मैम प्रैक्टिकल कंप्यूटर दिखाओ। मैंने कितनी बार बोला है, पहले बच्चा थ्योरेटिकल तो लिख लो। अच्छा मैं प्रैक्टिकल करवाऊंगी, ठीक है, मैं प्रैक्टिकल करवाऊंगी। मुझे एक बात बताओ, एग्जाम में क्या वो प्रैक्टिकल पूछेगा, नहीं ना, वो तो थ्योरेटिकल देगा। मैं प्रैक्टिकल करवाऊंगी तो ये नोट्स ही नहीं लिख पाऊंगी, और जब नोट्स नहीं लिखूंगी तो आपको पीडीएफ कैसे मिलेगी, पीडीएफ नहीं मिलेगी, फिर आप बोलोगे मैम पीडीएफ आपने भेजी नहीं, क्योंकि भैया आपने तो प्रैक्टिकल समझा था। एक ही चीज को कॉपी पेस्ट करने में क्या मजा आता है, आप मेरे को बताओगे जरा। बच्चा मैं सब कुछ दिखाऊंगी यहां पर आपको करके, सब कुछ, बट अभी थोड़ा सा पहले प्रैक्टिकल तो चीजें समझ लो। आप तो अपनी जिद पकड़ लेते हो, पता नहीं फिर कैसे पढ़ोगे आप, कैसे कवर करते होगे भाई मैथ्स रीजनिंग और सारे सब्जेक्ट को। कल मैंने कुछ पढ़ाया ही नहीं था, मैं पीडीएफ क्या भेज दूं, मैंने वो दोबारा से आपको पढ़ा दिया इस टाइम पर, ठीक है। आ जाओ, मास्टर स्लाइड किसे कहा जाता है, जब आप अपनी स्लाइड में हर पेज पर कोई चेंज करना चाहते हैं तो वो चेंज आप केवल स्लाइड मास्टर स्लाइड पे कर दो, आपकी हर पेज पर या हर स्लाइड पर वही चेंज हो जाए। मास्टर स्लाइड सभी स्लाइडों की मास्टर होती है, पापा होती है। आपने इसमें जो भी चेंज किया वही चेंज आपको सारी स्लाइडों में देखने को मिल सकता है। मास्टर स्लाइड में चेंज करने के साथ ही मास्टर स्लाइड में कोई परिवर्तन, मास्टर स्लाइड में कोई परिवर्तन, कोई चेंज या किसी एनिमेशन का इस्तेमाल करने के साथ ही या किसी डिजाइन का यूज करते के साथ ही बाकी सभी स्लाइडों में वही चेंज हो जाता है। बाकी सभी स्लाइड में सेम वही परिवर्तन हो जाता है जो मास्टर स्लाइड में हुआ है, सेम वही परिवर्तन हो जाता है जो मास्टर स्लाइड में हुआ है, जो मास्टर स्लाइड में हुआ, ठीक है। वही परिवर्तन, अगर आपको कोई भी चेंज करना है, सपोज करो गलती से आपने 9 बजे का टाइम लिख दिया था, आपको 8 बजे का लिखना था, तो अब हर जगह जाने की जरूरत नहीं है, आप वो चेंज मास्टर स्लाइड में करोगे, वो चेंज अपने आप हर स्लाइड में होता चला जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद आता है आपका क्या, स्लाइड शो को रोकने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है, स्टॉप स्लाइड शो। स्लाइड शो को रोकने के लिए, स्लाइड शो को रोकने के लिए, ठीक है, स्लाइड शो को रोकने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा, डुप्लीकेट स्लाइड बनाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल होता है। डुप्लीकेट स्लाइड को बनाने के लिए, डुप्लीकेट स्लाइड को बनाने के लिए, डुप्लीकेट स्लाइड बनाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है, बताओ जरा इन सबके बारे में। तो अगर आप स्लाइड से बाहर निकलना चाहते हो, स्लाइड से बाहर निकलने के लिए आप ESC वाले बटन को दबाते हो, इस बटन का नाम होता है एस्केप बटन, बच के बाहर निकल जाना। क्लियर है। अच्छा,
डुप्लीकेट स्लाइड को क्रिएट करने के लिए कंट्रोल के साथ डी वाले बटन को दबाया जाता है। इससे आपकी जो भी स्लाइड थी उसी का सेम हूबहू एक कॉपी निकल कर आ जाएगी। ठीक है, स्लाइड का डुप्लीकेट बनाना है या कॉपी बनाना है, उन सभी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखो, आप एक स्लाइड में किस किस चीज को इस्तेमाल कर सकते हो। स्लाइड में आप कोई चीज लिख सकते हो, टेक्स्ट लिखा जा सकता है। स्लाइड के अंदर आप कोई वीडियो भी चला सकते हो, चलचित्र चलाया जा सकता है। स्लाइड के अंदर आप कोई ऑडियो भी चला सकते हो, आवाज चलाई जा सकती है। स्लाइड के अंदर आप कोई भी पिक्चर लगा सकते हो, किसी भी प्रकार की चित्र को भी लगाया जा सकता है, मतलब चार्ट भी बना सकते हो। हर चीज आप स्लाइड शो के अंदर कर सकते हैं। अब इसके अंदर आता है, जब आप पिक्चर की बात करते हैं तो कौन कौन सी पिक्चर, किस किस प्रकार की चित्र MS पावर पॉइंट के स्लाइड में लगाई जा सकती है। तो चाहे वो JPEG की इमेज हो, चाहे वो JPG की इमेज हो, चाहे वो PNG की इमेज हो, चाहे वो GIF की इमेज हो, और चाहे वो BMP की इमेज हो, आप किसी भी प्रकार की पिक्चर को पावर पॉइंट के स्लाइड में लगा सकते हैं। अब आता है इसका फुल फॉर्म, भाई किसकी क्या फुल फॉर्म होती है। तो JPEG की फुल फॉर्म होती है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, ये फुल फॉर्म होती है जब हम बात करते हैं JPEG की। JPG की फुल फॉर्म क्या हो जाती है, जॉइंट फोटोग्राफिक ग्रुप। जॉइंट फोटोग्राफिक ग्रुप। फिर आती है PNG। PNG की फुल फॉर्म क्या होती है, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। GIF की इमेज क्या, GIF की फुल फॉर्म क्या होती है, ग्राफिकल या ग्राफिक्स इंटरचेंज कोड। ग्राफिक इंटरचेंज कोड। ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट, सॉरी। फिर BMP की फुल फॉर्म होती है बिट मैप पिक्चर। बिट मैप पिक्चर। अब कौन सी इमेज का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है, देखो JPEG इमेज होती है जो साधारण पिक्चर्स होती हैं, जिसको आप अपने कैमरे से क्लिक करते हो, जो कैमरे से क्लिक की जाती है, जो ओरिजिनल पिक्चर होती है। आप एक तरीके से ये बोल सकते हो, जो ओरिजिनल पिक्चर होती है। PNG इमेज होती है जिसका बैकग्राउंड हटा दिया जाता है, जिसमें बैकग्राउंड नहीं होता, जिसमें बैकग्राउंड नहीं होता। GIF पिक्चर होती है मूवेबल पिक्चर, जो हिलती डुलती इमेजेस होती हैं, जो पिक्चर मूव कर रही है, मूव होती हुई पिक्चर जिनमें आवाज नहीं होती, जो आप लोग व्हाट्सएप पे शेयर करते हो, हिलती डुलती इमेज जो व्हाट्सएप पे शेयर की जाती है, GIF फाइल। उसके बाद BMP की फुल फॉर्म होती है, ये पेंट में बनी हुई होती है, जो हमारे पास पेंट होता है ना, हमारे पास एसेसरीज में पेंट होता है, बचपन में पेंट पे तो चीजें बनाते थे, तो ये पेंट के अंतर्गत आती है। ठीक है, हाँ जी, हिलती डुलती इमेज बोला जाता है इसे, GIF को। क्लियर है, तो ये हो जाती है। आगे चलते, अच्छा दो चीज थी, एक होता है एनिमेशन और एक होता है ट्रांजिशन, दोनों में क्या अंतर होगा। ठीक है, ये तो हो गया आपका पिक्चर्स, मैंने सारी आपको बता दी। इसके बाद हम बात करते हैं, दो शब्द होते हैं, एक होता है आपका एनिमेशन और एक होता है ट्रांजिशन। एनिमेशन और ट्रांजिशन में क्या अंतर होता है, एक होता है एनिमेशन और एक होता है ट्रांजिशन। एनिमेशन और ट्रांजिशन, तो एनिमेशन और ट्रांजिशन में क्या अंतर होता है। एनिमेशन होता है जब एक स्लाइड पे
जब एक ही स्लाइड पे अलग अलग डिजाइन लगाए जाते हैं, जब एक ही स्लाइड पे अलग अलग डिजाइन लगाए जाते हैं, तो उसको कहते हैं हम एनिमेशन। जैसे आपने स्लाइड के अंदर आपने पहले फोटो लगा दी, फिर आपने वीडियो चलती हुई बना दी, फिर आपने ऑडियो लगा दी, फिर आपने कुछ लिख दिया, तो ये तो एनिमेशन हो गई। ट्रांजिशन किसे कहते हैं? तो जब वो डिजाइन जो, ऐसा लिख दो, एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर, एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाना ट्रांजिशन कहलाता है। जब आप एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पे जाते हैं तो इस प्रोसेस को ट्रांजिशन कहते हैं। एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड पर जाना ट्रांजिशन कहलाता है। ठीक है, तो ये दो चीजें थी, मैं बताऊंगी, एनिमेशन ट्रांजिशन दोनों लगाकर भी बताऊंगी। पहले जो छोटी छोटी चीजें उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है फॉन्ट का आकार। मतलब MS पावर पॉइंट के अंदर अगर मैं आपको फॉन्ट के बारे में बताती हूं, अक्षर के बारे में बताती हूं, तो फॉन्ट के आकार को इसमें दो प्रकार से लिया जाता है। दो प्रकार से कैसे लिया जाता है? देखो, जैसे मैंने यहां पर पावर पॉइंट ओपन किया, ये तो फिर आप बोलोगे दिखाओ मैम, दिखाओ, उसे दिखाओ, तो देख लो पहले, ये पहले से जो बने हुए आए हैं ये टेम्पलेट होते हैं। मैंने ब्लैंक प्रेजेंटेशन ली, यहां पर दिख रहा है डबल टैप टू ऐड टाइटल, पहला पेज। इसका फॉन्ट कितना होता है? कैलिब्री लाइट 60 फॉन्ट होता है। एक होता है पहला पेज, तो जो पहली स्लाइड आती है, पहली स्लाइड के अंदर टाइटल के लिए फॉन्ट का आकार होता है 60, और फॉन्ट की जो बॉडी होती है, बॉडी मतलब अक्षर, किस प्रकार से लिख पा रहे हो आप, ये होती है कैलिब्री लाइट। ये होती है कैलिब्री लाइट, क्योंकि इसमें फॉन्ट एक नहीं होता जैसे MS वर्ड और MS एक्सेल में। वहीं अगर मैं पहली स्लाइड के नीचे सब टाइटल पर क्लिक करती हूं तो इसका फॉन्ट होता है 24 और बॉडी होती है कैलिब्री। अगर मैं सब टाइटल पर क्लिक करती हूं पहली स्लाइड के अंदर तो इसका साइज होता है फॉन्ट का 24 और बॉडी होती है कैलिब्री बॉडी। मतलब फॉन्ट किस तरीके से लिखा हुआ नजर आएगा। अच्छा, ये पहली स्लाइड हो गई। बाकी सभी स्लाइडों की अगर बात की जाए, दूसरी स्लाइड, सेकंड स्लाइड या बाकी सभी स्लाइड, उनमें फॉन्ट कैसा होता है? बाकी जो सभी स्लाइडें होती हैं उनमें फॉन्ट का आकार या फॉन्ट का अक्षर या फॉन्ट की बॉडी कैसी होती है? तो इसमें अगर आप टाइटल को देखते हो, अगर आप टाइटल को देखते हो तो टाइटल इसके अंदर होता है 24। टाइटल नहीं, पहले हेडिंग लिखो। अगर आप हेडिंग को लिखते हो तो हेडिंग का फॉन्ट का साइज होता है 44। और अगर आप सेकंड स्लाइड या बाकी किसी भी स्लाइड में टाइटल को लिखते हैं तो इसका साइज होता है 24। देखो, जैसे कि इसके अंदर अगर मैं दिखाऊं, मैंने दूसरी स्लाइड ली, न्यू स्लाइड ली। अब यहां पर टाइटल को करा, ये टाइटल क्या हेडिंग होती है, हेडिंग ऊपर आ जाएगी 44 और नीचे 28 होगी, 28 करना है इसको। नीचे वाला पार्ट होगा आपका 28, ये सब टाइटल होता है और इसको हेडिंग के साथ साथ टाइटल भी कहते हैं। बाकी सभी प्रकार की स्लाइड के अंदर जो हेडिंग होती है वो 44 की होगी और इसमें जिस फॉन्ट के बॉडी का इस्तेमाल किया जाएगा वो कैलिब्री लाइट रहने वाला है। बाकी उसके नीचे जो सब टाइटल होगा वो 28 साइज का होता है और 28 के साथ साथ जो इसकी फॉन्ट की बॉडी होती है वो कैलिब्री बॉडी होती है। अब आप पूछोगे कि मैम क्या ये पूछेगा? ये बिल्कुल नहीं पूछता। ठीक है, वो कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछता जिसमें 50 चीजें आए। फिर भी मैंने लिखवा दिया, अगर दे दे, है ना, कुछ पता नहीं है भैया एग्जाम में अगर दे ही दिया तो फिर
कम से कम ये तो होगा कि आपने पढ़ा और आपने उसको समझा। तो क्या याद रखना है भाई, पहली स्लाइड के अंदर टाइटल 60, 24, 44, 28, 60, 24, 44, 28, ऐसे आप MS पावर पॉइंट की स्लाइड के नंबर को भी याद रख सकते हो। ठीक है, चलिए आगे और भी चीजों को यहां पर देखते हुए चलते हैं। चलो नेक्स्ट, नई स्लाइड को इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है? नई स्लाइड को जोड़ने की शॉर्टकट की, नई स्लाइड को इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है? तो Ctrl+M का इस्तेमाल किया जाता है नई स्लाइड को जोड़ने के लिए या इंसर्ट करने के लिए। स्लाइड को अगर डिलीट करना है, मिटाना है, हटाना है, तो स्लाइड को मिटाने के लिए, हटाने के लिए डिलीट वाले बटन का इस्तेमाल किया जाता है। डुप्लीकेट मैंने आपको बताई थी, डुप्लीकेट का इस्तेमाल किसके लिए किया जाएगा? Ctrl+D के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद अगर मैं बात करती हूं तो आती है आपकी, जैसे सारे की सारी स्लाइड को एक साथ लेना है तो सेलेक्ट ऑल, इसके लिए वही आएगी कंट्रोल के साथ ए वाला बटन, बाकी सब सेम है। आपको कॉपी करनी है कोई स्लाइड तो सेम वही आपका शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ सी। अगर आपको पेस्ट करना है तो सेम वही शॉर्टकट की होगी कंट्रोल के साथ भी। आपको कट करना है तो सेम वही शॉर्टकट की होगी कंट्रोल के साथ एक्स, मतलब बाकी सब सेम ही रहती है, बस जो अंतर होता है वो मैंने आपको यहां पर बता दिया, अंतर किसके अंतर्गत होता है। तो ये होती है आपकी स्लाइड्स, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या होता है क्या नहीं होता है ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अब मैं यहाँ पर एक एक करके आपको प्रैक्टिकल समझा देती हूँ। ये तो हो गया थ्योरेटिकल वाला पार्ट, ठीक है, ये तो थ्योरेटिकल वाला पार्ट हो गया। और इसी के साथ आपका जो MS ऑफिस है वो थ्योरेटिकल पोर्शन यहां पर आपका खत्म हो जाता है। 8 क्लास हुई है टोटल MS ऑफिस में। मैंने सोची थी कि वो 2 में, पर नहीं, अगर कर रहे तो फिर अच्छे से कर। अब मैं आपको MS ऑफिस के देने वाली हूं कम से कम 100 से 120 क्वेश्चन में विद सॉल्यूशन के साथ आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। बहुत सारे क्वेश्चन नए भी होंगे, इनमें वो भी क्वेश्चन होंगे जो आपने पढ़े हैं, जो अभी आपने क्लास के अंदर कर दिए पुराने, और इसमें नए क्वेश्चन भी होंगे एक्सप्लेनेशन के साथ। इसलिए इस PDF को आपको पढ़ना जरूर है, ठीक है। ये PDF आप लोगों को पढ़नी जरूर है, क्लियर है। PDF को मैं इसी के साथ जोड़ दूं क्या? अलग से भी डलवा दूंगी, मैं इसमें भी जोड़ देती हूं। देखो ये PDF है, मैंने इसमें भी जोड़ दिया, मैं अलग से प्रोवाइड करवा दूंगी। कुल मिलाकर इस PDF के अंदर कितने क्वेश्चन होंगे? ये टोटल इसके अंदर है, अच्छा 129, 130 क्वेश्चन है, 129, 30 के आसपास क्वेश्चन है। मैं PDF अलग से भी डलवा दूंगी ताकि देखो आंसर, क्वेश्चन आंसर उसका बहुत ही अच्छे से सॉल्यूशन, फिर क्वेश्चन आंसर उसके सॉल्यूशन, क्वेश्चन आंसर उसके सॉल्यूशन, बहुत अच्छे से PDF बनाई है मैंने, ठीक है। तो यहां पर आपको MS ऑफिस के अलग से भी डलवा दूंगी मैं, जिससे क्लियरिटी और अच्छी हो जाए। MS ऑफिस के मैं आपको टॉप 130 क्वेश्चंस दे रही हूं, ठीक है, विद सॉल्यूशन, वो भी फुल डिटेल विद आंसर, पूरे डिटेल के साथ। अब आ जाओ थोड़ा प्रैक्टिकल सीख लेते हैं, ये तो आप पढ़ लेना, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिकल सीख लेते हैं। जैसा कि आप में से बहुत बच्चों ने बोला कि किस तरीके से होगा, मैं वो भी बता देना इसको करके, तो मैं अब बता देती हूँ उसको करके। अभी रुक जाओ, अभी 10 मिनट है, 10 मिनट थोड़ा सा प्रैक्टिकल चीजों को समझ लेते हैं। मैं एक बार बोले लूं कीबोर्ड और फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बच्चा वो प्रैक्टिकल सेशन जो चार्ट के लिए आप बोल रहे हो ना, वो तो मैं घर से लूंगी, संडे में लूंगी, और वो घर से हो पाएगा, वो यहां से पॉसिबल नहीं है। एक मिनट, देखो मैं आपको बताती हूँ पावर पॉइंट में कितनी चीजों को किया जा सकता है। देखो ये मैंने सेव कर लिया PDF। अब आ जाओ इधर पावर पॉइंट में, हम यहाँ पर आ गए। अब आपको कौन सा डिजाइन लेना है, आपको स्लाइड कैसी बनानी है, आप डिजाइन वाले ऑप्शन पे आओगे। जो भी डिजाइन, वट एवर यू वॉन्ट, जो भी डिजाइन आपको चाहिए। सपोज मेरे को ये वाला अच्छा लग रहा है, कोई सा भी अच्छा लग रहा है, ये वाली स्लाइड आ गई,
अब उसको वो तो खैर नए वर्जन में है, ये 365 के अंदर दे रखा है, वो छोड़ो। आपको ये अच्छा लग रहा है ये ले लो, ये अच्छा लग रहा है ये ले लो, जो मन करे वो ले लो भाई। ठीक है, अब मैंने एक स्लाइड ली, अब मेरे को इंसर्ट करनी है, मेरे पास नहीं है तो मुझे स्लाइड इसमें और जोड़नी है। मैंने कंट्रोल के साथ यहाँ पर एम को दबाया, जितने बार एम दबाऊंगी स्लाइड जुड़ती चली जाएगी, डिंग 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 डिंग। ठीक है, आ जाओ ऊपर। अब मैंने क्या करा, मैं स्लाइड के अंदर गई, मैंने यहां पर लिखा, पर आपको दिखेगा, दिख जाएगा ना, अरे मैं जो लिखूंगी दिख जाएगा। ये सिंपल स्लाइड ले लूं व्हाइट कलर की जिसमें दिखे चीजें, ये वाली उठा लूं, ये सही है। मैंने यहाँ पे टाइटल लिखा, अच्छा ठीक है ओके, मैंने यहाँ पे टाइटल लिखा, और देखो सबका टाइटल अलग होता है इसलिए पूछता ही नहीं है क्वेश्चन। ब्लैंक वाले का कितना था 60, इसका देखो 50 है, सबका अलग होता है। मैंने यहां पर लिखा कंप्यूटर, कंप्यूटर एप्लीकेशन। मैंने यहां पर सबटाइटल में ऐड कर दिया, मैंने लिख दिया बाय प्रीति मैम। ठीक है, ये मैंने बना दी एक शीट। इसके बाद क्या करा, मैं नेक्स्ट पेज पर यहां पर मैंने लिखा इमेज, और मैं यहां पर फोटो लगाऊंगी। देखो इमेज इंसर्ट वाले ऑप्शन पे जाऊंगी, पिक्चर को क्लिक करूंगी, सारे ऑप्शन सेम वही होते हैं जो मैंने आपको टैब के अंदर लिखवाए। कोई पिक्चर मेरे पास पड़ी हो, देखते हैं कोई पिक्चर है क्या इसके अंदर, है भाई है। तो मैंने एक पिक्चर उठाई, ये वाली पिक्चर ले ली मैंने, ठीक है, ये वाली इमेज है, और ये वाली इमेज मैंने लगा दी यहां पे। ओके, फिर मेरा मन किया कि मेरे को एक और पिक्चर लेनी है, क्योंकि मैं आपको एनिमेशन दिखाना चाह रही हूँ ना कि एनिमेशन कैसे लगाते हैं। एक मिनट, मैंने एक और पिक्चर उठाई यहां से, और कौन सी लेते हैं हम, कोई सी ले लेते हैं, ये ले लो, शालू की पिक्चर ले लो। ठीक है, ये रोबोट है ना जिसको बनाया गया था टीचिंग के लिए, आ जाओ। तो मैंने 2 पिक्चर ले ली, क्लियर। अब मैं इन पिक्चर पे एनिमेशन लगाना चाहती हूँ, एक ही स्लाइड पर जितनी चीजें उसमें एनिमेशन लगाना है। तो मैंने पहले इस पर क्लिक करा, डबल क्लिक करा, अब मैं आ गई एनिमेशन पे। भाई मैं कैसे दिखाना चाहती हूँ इस पिक्चर को, ऐसे ऐसे आइए, मैं चाहती हूँ फ्लोट नीचे से ऊपर की तरफ आए, मैं चाहती हूँ अपीयर एकदम लुप जुप हो जाए, मैं चाहती हूँ फेड धीरे धीरे आए, किसी भी प्रकार की श्रिंक बड़ी हो जाए, देख रहे हो। या फिर मैं कुछ भी, अगर मेरे को कोई भी घूम घूम के आए, डिंग 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 डिंग, आपको कोई भी एनिमेशन लगाना है आप उस एनिमेशन को लगा सकते, ठीक है। स्पिन होकर आ जाती है, ग्लो एंड टर्न होकर आएगी, इस तरीके से। उस पर मैंने अलग लगा दिया, मैंने इस पर क्लिक करा, इस पे मैं एनिमेशन अलग तरीके से लगाना चाहती हूँ, ठीक है। एक मिल नहीं रहा मुझे, कहां गया वो बाउंस वाली है, ये बाउंस करके आ जाएगी। मैंने दोनों पे एनिमेशन लगा दी और यहाँ पर दिखा देगा नंबर, ठीक है। फिर मैं एक दूसरी स्लाइड पर, अब मैं यहाँ पर डिजाइन लेना चाहती हूँ, दूसरी स्लाइड में मैं डिजाइन लेना चाहती हूँ, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर क्या करूंगी, मैं यहाँ पर जाऊंगी ड्रॉ वाले ऑप्शन में। अगर कुछ ड्रॉ करना है, इफ यू वांट टू ड्रॉ एनीथिंग, तो आप यहाँ पर ड्रॉ वाले ऑप्शन को ले लेना। जो भी करोगे वो खुद चलता चला जाएगा, ठीक है। जो भी करोगे वो खुद चलता हुआ चला जाएगा। एक मिनट, ओके। अगर आपको डिजाइन लेना है तो डिजाइन मैंने आपको बता दिया कैसे होगा। इंसर्ट, मेरे को यहां पर क्या करना है, स्मार्ट आर्ट ऐड करना है। स्मार्ट आर्ट क्या होती है, जैसे आपने देखा होगा कौन बनेगा करोड़पति, उसमें स्मार्ट आर्ट का ही तो इस्तेमाल किया जाता है उसको बनाने के लिए। ऑप्शन ए बी सी डी, हमने यहाँ पर स्मार्ट आर्ट के लिए ऐड कर लिया। जो भी मन करे उसको ऐड कर लो, जो भी अच्छा लग रहा हो। हम ले लेते हैं इसको, ठीक है। अब मैंने यहां पर लिखा, कुछ भी लिखने का मेरा मन किया, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे कंप्यूटर, मैंने यहां पर लिख दिया क्या, साइंस, मैंने यहां पर लिख दिया मैथ्स, मैंने यहां पर लिख दिया इंग्लिश, और मैंने यहां पर लिख दिया रीजनिंग। क्लियर है। कलर भी आप इसके चेंज कर सकते हो, जो भी आपको कलर लेना है, ठीक है। कलर भी आप इसके चेंज कर सकते हैं। कोई और प्रकार के कलर चाहिए तो देन यू, आपको जो भी कलर चाहिए आप उस प्रकार के भी कलर को ले सकते हैं। तो यहां पे करके मेरे को जैसा भी कलर चाहिए था मैंने कलर ले लिया। थोड़ा सा मैंने इसको और वाइट कर दिया ना, थोड़ा सा आप इसको और बड़ा कर दो ताकि दिखे जब एनिमेशन लगे। अब क्या हम स्मार्ट आर्ट पे भी एनिमेशन लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं? मैंने यहां पर क्लिक करा, मैं गई एनिमेशन पर। अब मुझे यहां पर एनिमेशन लगाना है, ये वाइट उछ के आए, कोई भी कूद कूद के आए,
एक साथ कूद के आए या 1/1 कूद के आए? तो 1/1 पहले वाला कूद के आए, फिर मैं करूं तो दूसरा कूद के आए, फिर मैं करूं तो तीसरा आए, फिर मैं करूं तो चौथा कूद के आए, फिर पांचवा कूद के आए। आपको किस प्रकार से एनिमेशन लगाना है, आप एनिमेशन इस प्रकार से भी लगा सकते हैं। तो ये स्मार्ट आर्ट कहलाता है। आगे चलो, इसके बाद कुछ और भी स्मार्ट आर्ट में क्या खाली सारी चीजें मिल जाएंगी। यहाँ पे केवल मैं आपको छोटी छोटी चीजें बता रही हूँ। इसमें आप पिक्चर्स ले सकते हो, पिरामिड ले सकते हो, मैट्रिक्स, रिलेशनशिप, हायरार्की, ये सारी चीजें इसके अंदर आपको मिल जाती है। ठीक है, अब टेबल की अगर मैं बात करती हूँ तो आपको टेबल लेनी है तो यहां से सेलेक्ट कर सकते हो आप टेबल को, और कितने कॉलम और कितनी रो लेनी है उसके हिसाब से आप टेबल भी बना सकते हो। टेबल के बॉर्डर भी बनाए जा सकते हैं। आगे इंसर्ट वाले ऑप्शन पे सारे हो जाएंगे। 3D मॉड्यूल, अगर आपको 3D मॉड्यूल लेना है तो फाइल से भी ले सकते हो। 3D मॉड्यूल इंटरनेट से उठाना है तो ये इंटरनेट की भी परमिशन देता है, हालांकि 3D मॉड्यूल बोलेगा नहीं। वॉइस में देखो अगर मेरे को कोई आवाज रिकॉर्ड करनी है ना, यहाँ तो खैर है नहीं रिकॉर्डिंग का सिस्टम, नहीं तो मैं अपनी आवाज रिकॉर्ड करके भी यहाँ पर लगा सकती हूँ, वीडियो लगा सकती हूँ, ऑडियो लगा सकती हूँ, या जो मन करेगा वो भी लग सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज हो जाती है। नीचे होता है ये नोट्स वाला ऑप्शन, नीचे वाला ऑप्शन होता है नोट्स का। भाई नोट्स नीचे आ जाएंगे अगर मेरे को कुछ लिखना है, जैसे देखो मेरे को नोट लिखना है, मैं लिखना चाहती हूँ कुछ भी, मतलब मैंने लिखा डिलेमा। डिलेमा का मतलब होता है कंफ्यूजन। डिलेमा इंग्लिश का शब्द है, मतलब होता है कंफ्यूजन। ठीक है, अब मैं आ गई इस पर, मैंने काम करना शुरू करा, मैंने नोट्स हटा दिया, अब मैंने इसको हटा दिया। क्लियर? चलो, अब जब मैं आपको पीपीटी समझाऊंगी ना तो मैं केवल जो प्रेजेंटेशन करता है, जैसे मैं हूं, मैं केवल उस नोट्स को देख सकती हूं, आपको तो पीपीटी दिखाई देगी। मैंने अपने लिए नोट्स लिखे, तो जो भी प्रेजेंट करता है चीजों को वो अपने लिए नोट्स लिख सकता है, और नोट हमेशा स्लाइड के नीचे ही लिखा जाता है। जो प्रेजेंट कर रहा है चीजों को या जिसने बनाई प्रेजेंटेशन, केवल उसी को नोट्स दिखाई देगा और किसी को दिखाई नहीं देता। ठीक है, ये नोट्स वाला भी ऑप्शन हो गया। और शेप साइज हो तो कर लोगे, न्यूज स्लाइड शीट वगैरह हो जाएंगे, इक्वेशन हो जाएंगे, और कुछ है नहीं इसके अंदर। स्क्रीनशॉट होता है इसके अंदर। ठीक है, इंसर्ट वाले ऑप्शन में स्क्रीनशॉट मिलेगा। अब आ जाते हैं हम ट्रांजिशन में, बाकी कुछ नहीं। ट्रांजिशन अब आप कैसे देखना चाहते हो, जब एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड आए तो ये देखो, अब तक तो एनिमेशन लगाई थी, ट्रांजिशन एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड कैसे आए, नीचे से ऊपर आए, खुलती हुई नजर आए, रैंडम बार नजर आए, शेप नजर आए, ये सारी ट्रांजिशन होती है। ऐसा लगे पेज किसी ने मोड़कर फेंक दिया, ऐसा लगे कांच टूट के गिर गया, ऐसा लगे हवा चल रही है साए साए, या फिर लगे पर्दा खुल रहा है, लगे ड्रैप मोड़ कर ऊपर चीजें आ रही हैं, नीचे जा रही हैं, फॉल ओवर नीचे गिर गया, फ्लैश कैमरा जैसे फ्लैश लाइट मारता है, कवर राइट से लेफ्ट की तरफ आ रहा है, एरोप्लेन बना के उड़ाना है, ऑर्गेनो होता है। ठीक है, इसको कहते हैं ऑरिगैमी, सॉरी ऑरिगैमी इसको कहा जाता है। एक होता है डिसॉल्व, बूंदे बूंदे बनकर आती हैं। एक होता है चेक बॉक्स, मोटे मोटे चेक बॉक्स आएंगे। एक होता है ब्लाइंड, ऐसे पर्दे खुली हुई आ जाती हैं। क्लॉक, घड़ी की दिशा के अनुसार। रिपल, जैसे पानी का बुलबुला। हनीकॉम्ब, छत्ता नहीं होता मधुमक्खी का छत्ता, इस तरीके से। तो ये सारे इसके ऑप्शंस होते हैं, क्यूब है, कॉम्ब है, रैंडम है, बहुत सारे ऑप्शन है। तो मैंने यहां पर लिया कांच वाला। अप्लाई ऑल करना है तो अप्लाई टू ऑल कर दो, जितनी भी स्लाइड्स है उन सभी पे कांच वाला लगकर आ जाएगा। अब शुरू करते हैं हम स्लाइड शो। मैंने F5 दबाया, ठीक है, यहां से स्लाइड शो स्टार्ट हो गया। ये पहली स्लाइड है, एक स्लाइड के बाद दूसरी स्लाइड आ रही है, ये कहलाता है आपका ट्रांजिशन। अब एक स्लाइड के अंदर मैंने चीजें लगाई, ये एनिमेशन है। स्लाइड के अंदर जो आएगा वो एनिमेशन है, एक स्लाइड के बाद दूसरी स्लाइड आएगी, ये ट्रांजिशन है। स्लाइड के अंदर जो आएगा ये एनिमेशन है, जब मैं टच करूंगी तब ये दूसरे वाला डिब्बा, ये तीसरे वाला आ गया, ये स्मार्ट आर्ट थी, चौथा आ गया, पांचवा आ गया। एक स्लाइड के अंदर एनिमेशन आती है और एक से दूसरे स्लाइड पर जाओगे ट्रांजिशन आती है, एक से दूसरे पे जाओगे ट्रांजिशन आती है। तो ये कुछ इस प्रकार से होते हैं। नहीं, कितना मजा आ रहा है आपको, आ रहा होगा। ठीक है, तो ये होता है आपका, अगर मैं बात करती हूँ पावर पॉइंट से, इतना ज्यादा नहीं पूछता और ना ही वो आपका पावर पॉइंट बनवा कर करेगा कुछ, लेकिन हाँ पता होना चाहिए। सेव कर लें इसको, सेव क्या करें, कैंसिल करते हैं, इसको बना लेंगे बाद में। ठीक है जी, तो ये था आपका पावर पॉइंट। अब मैं बात कर रही थी आपसे किस चीज के बारे में, मैंने आपसे बोला था ये सारी चीजें ना,
मैंने आपसे बोला था कि ये सब चीजों को एक बार पढ़ लेना, जरूर पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है। बाकी मैं आपको क्वेश्चन दूंगी ही कवर करने के लिए, ठीक है। फिर देखो स्लाइड शो तो आ ही गया। स्लाइड शो को आप अपने अकॉर्डिंग भी कस्टमाइज कर सकते हो। एक स्लाइड के 5 मिनट, 10 मिनट रुके, 2 सेकंड रुके, कितने भी टाइम रुकवाना। रिव्यू के अंदर ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे, स्पेलिंग, थियोसॉर्स, कमेंट को शो करना है, कंपेयर करना है। व्यू के अंदर ये सारे ऑप्शन दे दिया जाएगा। ग्रिड लाइन हो गया, स्लाइड मास्टर हो गया, नोट मास्टर हो गया, हैंड आउट मास्टर हो गया, सारे मास्टर है। आउटलाइन व्यू हो गया, ठीक है। आउटलाइन व्यू में केवल लिखी हुई चीजें दिखाई देती हैं। स्लाइड शॉर्टर, एक ही पेज पर सारी चीजें आ रही हैं। स्लाइड शॉर्टर, आउटलाइन व्यू, केवल लिखी हुई चीजें दिखाई देंगी। ये नॉर्मल व्यू है, आउटलाइन में लिखी हुई चीजें। स्लाइड शॉर्टर, एक ही पेज पर सारी स्लाइड दिखाई दे जाएंगी, एक ही पेज पर आ जाएंगी। नोट पेज, जो नोट लिखा है उसके अंदर चीजें दिखाई देंगी। रीडिंग व्यू, जब आप इसको पढ़ोगे तो ये कुछ इस प्रकार से रीडिंग व्यू इसका बन जाता है। इसके बाद स्लाइड मास्टर, अब इसमें जो चेंज करोगे वो अपने आप सब में होता चला जाएगा, ठीक है। इंसर्ट फोल्डर वगैरह सब चीजें इसके अंदर दे देगा, हालांकि हमें इस पे बात नहीं करनी है। हैंडआउट मास्टर की मैं बात कर रही हूं, तो हैंडआउट मास्टर के अंदर भी देखो 1 2 3 4 5 6 हैंडआउट मास्टर में 6 स्लाइड या 6 आप बोल सकते हो कंटेंट बॉक्स होते हैं। इसमें हेडर फूटर लगाया जाता है हैंडआउट स्लाइड के अंतर्गत, ये व्यू के अंदर आता है, ठीक है। नोट्स मास्टर, जो भी नोट्स लिखे होंगे और 2 स्लाइड के साथ ये आपको दिखाई दे जाएगा, तो ये व्यू के अंदर आता है। रिव्यू थियोसॉर्स वाला हो गया, हेल्प का तो खैर वो पूछता ही नहीं। तो कुल मिलाकर ये चीजें होती है आपकी, अगर हम बात करते हैं पावर पॉइंट के अंदर। आशा है मुझे कि आपको आज का सेशन मजेदार तो लगा ही होगा। कल से क्या स्टार्ट होगा? अच्छा हेमंत, बच्चा अपनी आंखों से पर्दा हटाओ, प्रैक्टिकली करवाया था। ये एक ही कॉपी, मतलब मेरे को लग रहा है हेमंत क्या कर रहा है, हेमंत सोया हुआ है और उसने केवल टाइप कर दिया था, वो नींद में बस पेस्ट करे जा रहा है, पेस्ट करे जा रहा है। नहीं पता चल रहा कि भाई प्रैक्टिकल हो गया है, चीजें मैंने बता दी अच्छे से, वो पेस्ट ही हुए जा रहा है। उठो मोहन प्यारे, जागो। कल से क्या होगा? कल मैं आपको करवाने वाली हूं, अब कल मैं आपको करवाऊंगी नेटवर्किंग। कल मैं स्टार्ट कर दूंगी नेटवर्किंग। कल मैं आपको नेटवर्किंग करवाने वाली हूं। नेटवर्किंग के बाद हम इंटरनेट करेंगे। इंटरनेट के बाद हम साइबर सिक्योरिटी करेंगे। साइबर सिक्योरिटी के बाद हम कंप्यूटर की लैंग्वेज करेंगे। कंप्यूटर की लैंग्वेज के बाद, लिख लो, इसे लिखना भी है तो, कंप्यूटर की लैंग्वेज के बाद हम सोशल नेटवर्किंग करेंगे। सोशल नेटवर्किंग के बाद फुल फॉर्म और शॉर्टकट की करेंगे। बस कंप्लीट। फुल फॉर्म और शॉर्टकट की करेंगे, कंप्लीट हो गया आपका। केवल इतना पॉइंट रह रहा है, ये मान के चलो मुश्किल से 1 हफ्ते, 1 वीक ले लो या 10 दिन ले लो, 10 दिन का आपका मैटर है जो रह रहा है। और कल से सीजीएल वाले बच्चे भी जुड़ जाएंगे आपके पास, इसलिए मैंने आज उनका ब्रेक करा। मैंने कहा पहले मैं उनको समझा दूं, क्योंकि उनका पावर पॉइंट कंप्लीट मेरे को करना है, नहीं तो आधी चीजें अटक जाएंगी। तो इसलिए मैंने आज का सेशन आपका ले लिया। कल से हमारे जो चैप्टर रह रहे हैं, कल हम वही उसी पर बात करेंगे। नेटवर्किंग, इंटरनेट, साइबर सिक्योरिटी, कंप्यूटर लैंग्वेज, सोशल नेटवर्किंग और फुल शॉर्टकट की, फुल फॉर्म एंड शॉर्टकट की, ठीक है जी। तो बस इतने ही पॉइंट रह रहे हैं आपके, बहुत सारा कंप्यूटर आपने कवर कर लिया, ठीक है। हाँ जी, चलो तो आज के सेशन को बच्चा हम लोग रखते हैं फिर यहीं तक। आशा है कि आपको चीजें बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होंगी। बाकी मैं आपको ये सब प्रोवाइड करवा ही दूंगी, मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा ही दिया है। फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो सैटरडे या संडे, क्योंकि फिर तो बच्चे हो जाएंगे ना, संडे में आप लोगों को एक डाउट सेशन रख लूंगी, या फिर मैं घर से और जो मल्टीपल चीजें होंगी वो देख लेंगे अगर होता है तो, ठीक है। क्लियर है? अरे बोलो क्लियर है? आज का सेशन आप लोगों को समझ में आया? एवरीथिंग क्लियर? भाई सारी चीजें क्लियर नजर आई? बताइए। मैम इधर देखिए, हाँ जी बच्चा बताओ, धीरेन्द्र कुमार पटेल बताइए। अब तो मैं इधर ही देख रही हूँ, मतलब तुम्हें आ गई कमेंट वाली साइड। टाइपिंग के बारे में कुछ बताइए। चलो टाइपिंग के बारे में मैं आपको कल बता दूं बच्चा, एक बार मैं भी एक बार बहुत अच्छे से
उसको एक बार बहुत बढ़िया तरीके से देख लूं कि यूपी पीसीएल की टाइपिंग और दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की टाइपिंग में क्या अंतर है ना। एवं मैं उसको एक बार बहुत अच्छे से कहता ना एकदम, मैं भी पावर पॉइंट से बनाकर प्रेजेंटेशन स्लाइड बनाकर थोड़ा पीपीटी बनाकर लेकर आऊंगी आपके सामने, ताकि और अच्छे से समझ में आएगा। टाइपिंग के बारे में बता दूं कल, हाँ टाइपिंग के बारे में तो सैटरडे बता दूंगी, नहीं तो कल बता दूंगी। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। रे वाह कितना अच्छा लग रहा है पता है ये कमेंट देखकर। चलो इसलिए मैं कहती हूँ परेशान मत हुआ करो आप लोग। हाँ जी बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। एक बच्चा बोल रहा है मैम आप हमारे बैच में और बच्चों को मत जोड़िए। बच्चा आप भी किसी के बैच में जुड़े थे, उन्होंने नहीं बोला मुझसे एक बार भी। वो तो बेचारे और बोलते थे कि मैम आराम से पढ़ा दो, उनको समझ में नहीं आएगा। हाँ जोड़ नहीं रही हूँ, बैच में बच्चे कहाँ जोड़ रहे हैं, आप तो आराम से पढ़ रहे हो जो पढ़ रहे हो। ठीक है चलो, तो आज के सेशन को करते हैं बच्चा फिर हम यहाँ पर एंड। आज मैं आपको इसके क्वेश्चंस दे दूंगी, 130 क्वेश्चन है, उनको शाम को जरूर लगा लीजिएगा। मैं आपकी अपलोड करवा दूंगी ये मान के चलो 12 1 2 3 4 बजे तक आपकी पीडीएफ मिल जाएगी। कोशिश तो रहेगी 3 बजे तक ही मिल जाए, बाकी 4 बजे तक आपको पीडीएफ विद क्वेश्चंस विद डिटेल मिल जाएंगी। ओके चलो, तो आज के सेशन को करते हैं हम लोग यहाँ पर एंड। आशा है कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। मिलते हैं कल अपने ही टाइम पर, ठीक दोपहर 12 बजे नेटवर्किंग वाले चैप्टर के साथ। थोड़ा बहुत अगर रफली पढ़ना हो नेटवर्किंग का, कुछ कुछ पढ़ के आ जाना, जैसे लैन वैन मैन। हालांकि मैं तो बिल्कुल जीरो से पढ़ाने वाली हूं, नहीं आती नेटवर्किंग, कल आएगी आपको नेटवर्किंग। ओके चलो, तो आज के सेशन को करते हैं यहाँ पर एंड। मिलते हैं कल, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।